एपिसोड के स्टार्ट में जैक्सन वेट्स लिफ्ट कर रहा होता है। डैनी उसकी हेल्प करता है क्योंकि जैक्सन अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट्स लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो जैक्सन उस पर गुस्सा करता है कि उसको हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डैनी शावर लेने चला जाता है। अकेले में थोड़ी देर के लिए जैक्सन की सुनने की क्षमता एनहांस्ड हो जाती है और उसे दूर की आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं। तभी एरिका वहां आती है और जैक्सन को किडनैप करके डेरिक के अड्डे पर ले आती है। डेरिक को शक है कि कहीं जैक्सन तो वो कैनिमा नहीं है, इसलिए वो जैक्सन से पूछता है कि फुल मून वाली रात उसके साथ क्या हुआ था। जैक्सन कहता है कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था और वो ये प्रूफ कर सकता है क्योंकि उसने उस फुल मून वाली रात को खुद को टेप किया था। डेरिक को जैक्सन की बातों पर यकीन नहीं होता, तो वो टेस्ट करने के लिए कि जैक्सन कैनिमा है या नहीं, जैक्सन को कैनिमा का वेनम टेस्ट करवाता है। डेरिक का मानना है कि एक सांप का जहर उसी सांप पर असर नहीं करता है, वैसे ही कैनिमा का वेनम भी कैनिमा पर असर नहीं करेगा। पर जैक्सन पर वो वेनम असर करता है और जैक्सन पैरालाइज हो जाता है। डेरिक जैक्सन को टॉन्ट मारता है कि जैक्सन सांप तो है, पर वो सांप नहीं है जिसको डेरिक ढूंढ रहा है। इसके बाद आइजैक जैक्सन को कहता है कि उसको आइजैक के लिए एक काम करना पड़ेगा। दरअसल आइजैक के डैड के मर्डर के बाद जैक्सन ने पुलिस को ये बयान दिया था कि आइजैक के डैड उसको मारते पीटते थे और उनके मर्डर वाली रात भी आइजैक और उसके डैड के बीच एक फाइट हुई थी। जैक्सन के इस बयान की वजह से ही आइजैक अपने डैड के मर्डर केस में मेन सस्पेक्ट बन गया था और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था। बाद में आइजैक पुलिस स्टेशन से भाग गया था और तब से ही आइजैक पुलिस से छिपता फिर रहा है। इसीलिए आइजैक चाहता है कि जैक्सन पुलिस के पास जाए और अपना बयान वापस ले ले, ताकि पुलिस के पास आइजैक पर शक करने के लिए कोई एविडेंस ही ना बचे। आइजैक जैक्सन को धमकी देता है और डर के मारे जैक्सन शेरिफ के पास जाता है और अपना बयान वापस ले लेता है। शेरिफ उस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि जैक्सन को ऐसे अपने स्टेटमेंट्स चेंज नहीं करनी चाहिए। पहले जैक्सन ने कहा था कि उसने आइजैक और उसके डैड को लड़ते हुए देखा था और अब कह रहा है कि नहीं देखा था। जैक्सन के बयान की वजह से आइजैक को क्लीन चिट मिल जाती है और वो स्कूल में वापस आ जाता है। स्कूल में स्टाइल्स स्कॉट को बताता है कि उसने कैनिमा पर कुछ रिसर्च की है और उसकी रिसर्च के अकॉर्डिंग कैनिमा एक तरह का वेयर जैगुआर होता है जो मर्डरर्स के पीछे जाता है। स्कॉट कहता है कि पर इस केस में तो ऐसा नहीं है, स्टाइल्स तो कोई खूनी नहीं है, फिर वो कैनिमा उस रात को स्टाइल्स को क्यों मारना चाहता था। जैक्सन की हियरिंग पावर दोबारा बढ़ जाती है और वो आइजैक और एरिका की कॉन्वर्सेशन सुनता है कि वो दोनों केमिस्ट्री क्लास में लिडिया पर भी कैनिमा का वेनम टेस्ट करेंगे, ये चेक करने के लिए कि कहीं लिडिया तो वो कैनिमा नहीं है। आइजैक कहता है कि अगर लिडिया वो कैनिमा निकली तो वो उसको मार देगा। एरिका कहती है कि पहले उनको लिडिया पर टेस्ट करना पड़ेगा, उससे पहले वो लिडिया को कुछ नहीं करेंगे। इकोनॉमिक्स क्लास में जैक्सन स्टाइल्स और स्कॉट को ये बात बताता है कि डेरिक और उसके पैक ने पहले जैक्सन पर कैनिमा टेस्ट किया था और अब आइजैक और एरिका नेक्स्ट टेस्ट लिडिया पर करेंगे। आइजैक तो लिडिया को मारने के बारे में भी कह रहा था। स्टाइल्स स्कॉट को कहता है कि वो कैनिमा लिडिया नहीं हो सकती है क्योंकि स्टाइल्स ने कैनिमा की आंखें गौर से देखी थी और वो 100% ईविल थी, लेकिन लिडिया इतनी ईविल नहीं है। लिडिया भी उसी क्लास में होती है और फिर से हैलुसिनेट करने लगती है। उसको दोबारा पीटर दिखता है जो स्पाइरल पैटर्न में बोर्ड पर कुछ इक्वेशंस लिख रहा होता है। फिर वो गुस्से में लिडिया की तरफ बढ़ता है और एक चॉक को क्रश करके उसका पाउडर लिडिया के ऊपर फूंक देता है। लिडिया अपनी हैलुसिनेशन से बाहर आती है तो देखती है कि उसने बोर्ड पर कुछ अजीब ही वर्ड लिखा है और ज्यादातर क्लास उस पर हंस रही है। स्टाइल्स लिडिया के लिखे वर्ड को क्रैक करता है और स्कॉट को बताता है कि लिडिया ने बोर्ड पर उल्टे लेटर्स में somebody help me लिखा है। केमिस्ट्री क्लास में स्टाइल्स, स्कॉट और एलिसन लिडिया को आइजैक और एरिका से दूर रखने की प्लानिंग करते हैं ताकि वो दोनों लिडिया को हार्म ना कर पाएं। क्लास के दौरान मिस्टर हैरिस अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट लैब असाइनमेंट के लिए सारे स्टूडेंट्स हर स्टेप पर अपने पार्टनर स्विच करेंगे। असाइनमेंट के दौरान एरिका स्कॉट से फ्लर्ट करती है, लेकिन स्कॉट उसके एडवांसेस ठुकरा देता है। इसके बाद एरिका एलिसन को भी थ्रेटन करती है, लेकिन एलिसन उससे नहीं डरती। एक राउंड में स्टाइल्स का पार्टनर आइजैक होता है। वो स्टाइल्स को बताता है कि एक बार फ्रेशमैन ईयर में आइजैक ने लिडिया को प्रपोज किया था, लेकिन लिडिया ने उसको मना कर दिया था। ऊपर से आइजैक का मजाक भी उड़ाया था।
तभी से आइजैक लिडिया से नफरत करता है। साइल्स कहता है कि आइजैक को अपनी ये नेगेटिव एनर्जी पोएट्री लिखने में यूज़ करनी चाहिए, पर आइजैक उसको टॉन्ट करता है कि वो अपनी नेगेटिव एनर्जी लिडिया को मारने में यूज़ करेगा। नेक्स्ट राउंड में आइजैक लिडिया का पार्टनर बनता है। तभी वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। उस एक्सपेरिमेंट की लास्ट स्टेज पर सबको एक रॉक कैंडी क्रिस्टल मिलता है। मिस्टर हैरिस कहते हैं कि वो लोग उस क्रिस्टल को खा सकते हैं। चुपके से आइजैक उस क्रिस्टल पर कैनिमा का वेनम लगा देता है, लेकिन जब लिडिया उस क्रिस्टल को खाती है तो उसको कुछ नहीं होता। स्टार्स और स्कॉट नोटिस करते हैं कि डेरिक भी स्कूल के बाहर पार्किंग लॉट में खड़ा है और लिडिया को देख रहा है। इसके बाद स्टार्स, स्कॉट और आलिसन लिडिया को डेरिक से बचाने की प्लानिंग करते हैं। स्कॉट कहता है कि लिडिया पर उस कैनिमा वेनम का कोई असर नहीं हुआ और इसलिए अब शायद डेरिक और उसका पैक लिडिया को मारने की कोशिश करे, क्योंकि लिडिया टेस्ट में फेल हो गई है और डेरिक को लग रहा होगा कि लिडिया ही कैनिमा है। स्कॉट कहता है कि वो जाके डेरिक से बात करेगा और उसको समझाएगा कि लिडिया वो कैनिमा नहीं है, और अगर डेरिक ने उसकी बात नहीं मानी तो लिडिया को बचाने के लिए स्कॉट डेरिक और उसके पैक से लड़ने को भी तैयार है। आलिसन कहती है कि वो स्कॉट को अकेले डेरिक का सामना नहीं करने देगी और वो भी उसकी हेल्प करेगी। स्कॉट उसको मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस सब फाइटिंग में आलिसन को कोई चोट लगे, लेकिन आलिसन कहती है कि वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। मिस मोराल के काउंसलिंग सेशन के दौरान वो लिडिया को कुछ पिक्स दिखाती हैं, जिनमें से एक पिक में लिडिया को पीटर दिखता है। लाइब्रेरी में मैट, डैनी और जैक्सन यही सोच रहे होते हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जिसने जैक्सन की उस वीडियो की 2 घंटे की फुटेज एडिट की हो। डैनी कहता है कि ये ज़रूर वही इंसान होगा जो जैक्सन का हाउस इजीली एसेस कर सकता है। तभी जैक्सन को वहाँ लिडिया दिखती है। उसको रियलाइज होता है कि लिडिया के पास अभी भी जैक्सन के घर की कीज हैं और जैक्सन को लिडिया पर शक हो जाता है कि ज़रूर लिडिया ने ही उसकी वो फुल मून नाइट वाली फुटेज एडिट की होगी। लास्ट एपिसोड में स्टार्स और स्कॉट को जेरार्ड की एक पेन ड्राइव मिली थी जिसमें अलग अलग सुपरनैचुरल क्रिएचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, लेकिन वो सब किसी अलग ही लैंग्वेज में लिखी थी। आलिसन उस पेन ड्राइव में से कैनिमा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है और उस पेज को मिस मोराल के पास लेके जाती है, इस होप में कि मिस मोराल उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर पाए। मिस मोराल बताती हैं कि वो सब आर्किक भाषा में लिखा है। वो उस पेज को ट्रांसलेट करके बताती हैं कि एक वेयरवुल्फ की तरह कैनिमा की भी पावर्स फुल मून को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वेयरवुल्फ की ही तरह कैनिमा भी एक सोशल क्रिएचर है। जैसे वेयरवुल्फ पैक ढूंढता है वैसे ही कैनिमा भी फ्रेंड ढूंढता है, क्योंकि वो बहुत अकेला फील करता है। स्कॉट स्कूल ग्राउंड में डेरिक को ढूंढने जाता है, लेकिन उसको वहाँ बॉयड मिलता है। स्कॉट कहता है कि वो फाइट नहीं करना चाहता है। बॉयड स्कॉट को चैलेंज करता है कि वैसे भी बॉयड उसको हरा देगा, क्योंकि बॉयड स्कॉट से साइज में ऑलमोस्ट डबल है। स्कॉट बॉयड को ज़मीन पर पटक देता है और कहता है कि पर वो फास्टर है, बॉयड से कहीं ज़्यादा फास्टर। तभी डेरिक भी वहाँ आ जाता है। स्कॉट उसको समझाने की कोशिश करता है कि लिडिया कैनिमा नहीं है। डेरिक कहता है कि लिडिया टेस्ट में फेल हो गई है और इसलिए आइजैक और अरेका उसको मारने गए हैं। ये सुन के स्कॉट लिडिया को बचाने जाने लगता है, लेकिन बॉयड उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। डेरिक पूछता है कि स्कॉट सबको क्यों बचाना चाहता है। लिडिया एक कैनिमा है और अगर उन लोगों ने उसको नहीं मारा तो लिडिया कैनिमा बनके ऐसे ही इनोसेंट लोगों को मारती रहेगी। डेरिक स्कॉट को बताता है कि लिडिया को एक अल्फा यानी कि पीटर ने काटा था, इसलिए लिडिया ही वो कैनिमा है। कैनिमा वेयरवुल्व्स की तरह ही सेफ शिफ्टर्स होते हैं और कभी कभार कुछ रेयर केसेस में एक अल्फा की बाइट एक इंसान को वेयरवुल्फ की जगह उस शेप में शिफ्ट कर देती है जो उस इंसान की ट्रू सेल्फ होती है, और लिडिया के साथ भी यही हुआ है। स्कॉट कहता है कि मे बी लिडिया इम्यून हो, तभी उस पर पीटर की बाइट का कोई असर नहीं हुआ और ना ही कैनिमा के वेनम का। डेरिक कहता है कि उसने आज तक ऐसा कोई केस नहीं देखा जो अल्फा की बाइट से इम्यून हो। अगर कोई अल्फा आपको काटेगा तो या तो आप एक वेयरवुल्फ बन जाओगे या मर जाओगे। स्कॉट कहता है कि फिर जैक्सन को कुछ क्यों नहीं हुआ, जैक्सन को तो खुद डेरिक ने काटा था। तभी स्कॉट को समझ आता है कि शायद इसीलिए डेरिक ने जैक्सन को बाइट दी थी, क्योंकि डेरिक होप कर रहा था कि जैक्सन अपना ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। स्कॉट कहता है कि लिडिया कोई कैनिमा नहीं है, वो बस इम्यून है, और शायद जैक्सन भी इसी वजह से इम्यून हो गया क्योंकि वो एक टाइम पर लिडिया को डेट करता था। मैट और डैनी अभी भी लाइब्रेरी में होते हैं। मैट अपनी कुछ पिक्स चेक कर रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि स्कॉट की सभी पिक्स में उसकी आइज पर अजीब सा फेयर है।
साइल्स, एलिसन और जैक्सन लिडिया को आइजैक और एरिका की नज़रों से बचा के स्कॉट के घर ले जाते हैं और साइल्स डोर को अच्छे से लॉक कर देता है। स्कॉट भी स्कूल से जल्दी से निकलने लगता है कि तभी कोच उसको रोक लेते हैं। वो स्कॉट को डैनी के लैक्रोस पैड्स दिखाते हैं जो फटे हुए होते हैं। कोच कहते हैं कि एज अ को कैप्टन ऑफ द टीम ये स्कॉट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखे कि कोई भी प्लेयर अपने इक्विपमेंट को डैमेज ना करे। बाद में जब स्कॉट डैनी से इस बारे में पूछता है तो डैनी बताता है कि लास्ट गेम में वो गोलकीपर था और किसी और प्लेयर ने उसके पैड्स खेलने के लिए बोरो किए थे। जब स्कॉट स्कूल से निकल रहा होता है तो मैट उसकी एक और पिक खींच लेता है और देखता है कि उस पिक में भी स्कॉट की आइज पर वो फेयर है। एलिसन स्कॉट को कॉल करती है और उसको जल्द से जल्द घर आने को कहती है क्योंकि डेरिक अपने पूरे पैक के साथ लिडिया को मारने वहां आ गया है। लाइब्रेरी में डैनी जैक्सन की फुल मून नाइट वाली वीडियो का लॉस्ट डाटा रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है। जब डैनी का ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पर नहीं होता तो हम देखते हैं कि कुछ फुटेज रिकवर हो गई है जिसमें जैक्सन अपनी नींद से जागता है और उसकी आइज ग्लो करने लगती है। जैक्सन लिडिया को अकेले में बात करने के लिए स्कॉट के रूम में ले जाता है। वहाँ वो लिडिया को अक्यूज करता है कि लिडिया ने ही वो फुल मून वाली रात को उसकी वीडियो को ऑल्टर किया होगा। लिडिया कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जैक्सन की कड़वी बातों से वो गुस्सा हो जाती है और जैक्सन को उसकी कीज वापस दे देती है जिसको लिडिया ने एक चेन में डाल के अपने गले में पहना हुआ था। जैक्सन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रियलाइज करता है कि लिडिया अभी भी उससे प्यार करती है। दे स्टार्ट मेकिंग आउट। तभी हम नोटिस करते हैं कि जैक्सन की गर्दन पर वैसे ही स्केल्स बन रहे हैं जैसे कैनिमा की स्किन पर है, यानी कि जैक्सन ही वो कैनिमा है। एलिसन कहती है कि मे बी उसको हेल्प के लिए अपने डैड को कॉल करना चाहिए। साइल्स कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि फिर उसके डैड को पता चल जाएगा कि स्कॉट और एलिसन अभी भी साथ में हैं और ब्रेकअप का बस नाटक कर रहे हैं। साइल्स को एक आइडिया आता है और वो एलिसन को डेरिक या उसके पैक के किसी और मेंबर को एरो से शूट करने को कहता है। साइल्स कहता है कि मे बी वो लोग डर के वहाँ से भाग जाएं। तभी साइल्स और एलिसन नोटिस करते हैं कि आइजैक अपने पैक के साथ नहीं है। आइजैक घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर आ जाता है और साइल्स और एलिसन पर अटैक कर देता है। लिडिया को उनकी फाइट की आवाज़ें आती हैं और वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्कॉट के बेडरूम से बाहर आ जाती है। स्कॉट के रूम में जैक्सन अकेला होता है और कैनिमा में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। लिडिया एलिसन को आवाज़ लगाती है तो एलिसन उसको स्कॉट के रूम में वापस जाने के लिए कहती है। एलिसन झूठ बोल देती है कि घर में कोई चोर घुस आया है। लिडिया वापस स्कॉट के रूम में जाती है तो देखती है कि जैक्सन वहाँ नहीं है और स्कॉट के रूम की विंडो भी खुली है। डर के मारे लिडिया खुद को स्कॉट के बाथरूम में लॉक कर लेती है और पुलिस को कॉल करती है। इसके बाद एलिसन भी छुपने के लिए स्कॉट के रूम में आ जाती है। वो नोटिस करती है कि विंडो पर कैनिमा का वेनम लगा है। तभी एरिका भी वहाँ आ जाती है और एलिसन को स्कॉट से रिलेटेड टॉन्ट मारती है कि एरिका स्कॉट को एलिसन से छीन लेगी। एलिसन एरिका की तरफ शूट करती है पर एरिका वो एरो बहुत ईजिली पकड़ लेती है और कहती है कि एलिसन का निशाना मिस हो गया। एलिसन कहती है कि नहीं मिस हुआ है। तभी हम देखते हैं कि एलिसन ने अपने एरो पर कैनिमा का वेनम लगा लिया था जिस वजह से एरिका पैरालाइज हो जाती है और एलिसन उसको मॉक करती है। तभी स्कॉट वहाँ आ जाता है और आइजैक और एरिका को अपने घर के बाहर फेंक के मारता है। स्कॉट साइल्स और एलिसन को ऐसे साथ खड़ा देख डेरिक कह रहा है कि उसको अब समझ आया कि स्कॉट उसका पैक ज्वाइन करने से क्यों मना करता है, क्योंकि स्कॉट एक ओमेगा नहीं बल्कि एक अल्फा है, अपने पैक का अल्फा। तभी उन लोगों को पुलिस की गाड़ी के सायरन सुनाई देते हैं और फिर वो कैनिमा दिखता है। वो कैनिमा स्कॉट के घर की रूफ पर होता है। वो उन सब पर हिस करता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। तभी लिडिया भी घर से बाहर आती है और उन सब से पूछती है कि ये क्या हो रहा है। स्कॉट समझ जाता है कि अगर लिडिया वहाँ उनके साथ है तो इसका मतलब ये है कि जैक्सन वो कैनिमा है। फिर हम देखते हैं कि एक सुनसान सड़क पर एक कार खड़ी होती है। जैक्सन यानी कि कैनिमा उस कार के पास जाता है और उस कार की विंडो पर अपना हाथ रखता है। कार के अंदर एक आदमी होता है जिसका चेहरा हम नहीं देख पाते। वो आदमी भी कार के अंदर से विंडो पर हाथ रखता है। इसके बाद वो कैनिमा जंगल में भाग जाता है। उस कार के पीछे एक आइंस्टाइन का कोट का स्टिकर लगा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।